परमानेंट कोई कार्यालय ऐसा नहीं होता, जो स्थान होता है वहीं पे लोग मिलते जुलते हैं। जब चुनाव आता है तो हर एक क्षेत्र में कार्यालय खुलता है, तो वो तो कार्यालय अलग है, लेकिन ये जो मेन कार्यालय है कि सारे विधानसभा के लोग यहाँ पर आकर के अपना मिलेंगे जुलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो ये क्षेत्र में ही है और ये दानापुर में आता है, इसलिए दानापुर में ही हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे स्टार्ट किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ जिस दिन दूसरे चरण का जो मतदान है वो देश के कई राज्यों में हो रहे हैं, तो वहीं बात करें तो पटना में आज जो मीसा भारती है वो उनका पार्टी दफ्तर का ओपनिंग किया गया है पाटलिपुत्रा लोकसभा में। और जिस तरह से बात करें कि ये पार्टी दफ्तर है वो आरपीएस मोड़ जो आचार्य पथ रोड है वहाँ पर पार्टी का ओपनिंग किया गया है। आप तस्वीरों में देखते हैं किस तरह से जो मीसा भारती हैं वो सत्यनारायण भगवान की पूजा करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद है। जिस तरह से बात करें कि ये पार्टी दफ्तर इसलिए खोला गया है कि तमाम जो पाटलिपुत्रा लोकसभा के जनता हैं जो डायरेक्ट मीसा भारती से वो आकर यहाँ पर मिल सकती है। और पहले क्या कुछ करिए मीसा भारती, पहले सुनिए के बाद। बिल्कुल, क्षेत्र के जनता का ये बहुत दिन से ये डिमांड था कि मतलब क्षेत्र में ही कहीं आपका स्थान हो, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे सब लोग आ गए, जहाँ पे सभी क्षेत्र के जितने भी जनता है, जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेतागण हैं, मतलब आराम से आके यहाँ पे मिल सके। इसलिए आज से यहीं पे सबसे मिलना जुलना जो भी होगा आज इसी स्थान से सब, और जो मेन कार्यालय जो होगा वो यही होगा। मीसा जी, आज दूसरे चरण का चुनाव है, मतदान हो रहा है, किस रूप में देख रही हैं, कैसा जनता का जो है समर्थन किस तरीके मिल रहा है? बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने सत्यनारायण भगवान की अभी पूजा की है और कामना की है कि महागठबंधन जितने भी सीटों से लड़ रहा है सब सीटों पे विजय प्राप्त करे। जिस तरह से पहले चरण में 4 सीटों पे विजय की तरफ वो चल पड़ा है, दूसरे चरण में भी आज सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामना है कि जीत करके वो आए और जनता उन उम्मीदवारों के प्रति अपनी आस्था जता रही है और पूरी उम्मीद है कि इस बार जीतेंगे। क्योंकि जिस तरह से देश में आपने देखी कि 2 बार जनता ने मौका दिया और कुछ काम इन्होंने नहीं किया, और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी के प्रति जनता आस्था दिखा रही है। ये प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है आज, ललन सिंह के लिए मुंगेर में वो प्रचार करेंगे। लगातार बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री और कई बार आप लोगों पर बड़ा प्रहार भी उन्होंने किया है, आज फिर से बिहार में है। देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी आते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, उसके बाद भी, और वो मतलब जो मुद्दे हैं उस पे वो चर्चा करते हैं कि नहीं, बिहार में पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, किसानों की आय दुगनी होगी कि नहीं होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी कब खुलेगी, उसमें से धुआं तो उठी नहीं, महंगाई कब कम होगा, तो ये सब मुद्दे हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री जी इसकी चर्चा करते हैं या फिर से इधर उधर की बात करके फिर निकल जाएंगे। 400 पार का जो है दावा लगातार हो रहा है इस बार, जिससे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सभी नेता। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? बिहार में उन्होंने कितनी फैक्ट्रियां लगाई, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये सब बातें हैं, मुद्दे की बात है। और जो उनकी सभा में भी जो जनता जाती है वो भी प्रधानमंत्री से ये सुनना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री जी आज भाषण में क्या बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आते हैं इधर उधर की बात करके चले जाते हैं, तो उनको भी निराशा लगती है हाथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इनकी विदाई तय है, 200 भी आंकड़ा ये पूरा नहीं कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। तो आपने सुना मीसा भारती किस तरह से साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही है कि जितने भी पाटलिपुत्रा लोकसभा की जनता है वो हमसे डायरेक्ट यहाँ पर आकर मिल सकती है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सत्यनारायण भगवान से हमने ये भी कामना किया है कि जितने भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करें। और जिस तरह से कहा जाए कि आज देश के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो बिहार के 5 लोकसभा में भी चुनाव हो रहे हैं। और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं उस पर भी भड़कते हुए दिखी मीसा भारती। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।